आप सभी का स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। वही है जो हमने पिछले में किया था, सिद्ध करने वाले। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चंस को हम मेनली करेंगे। इसमें फर्क गया है 1/√2। 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे हम माना माना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब हम क्या लिख देंगे, 1/√2 बराबर मानेंगे a बटे में हमारा b। क्या मान लेंगे, हमारा a बटे में b, जहां पर a और b क्या है, हमारी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगले स्टेप में हम करेंगे, इसका अतिरिक्त गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, b बराबर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा, √2a आ जाएगा। या हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें √2 बराबर निकालना है तो क्या आ जाएगा, अब हमारा b के बटे जो इसके गुणा में होता है वो उसके भाग में चला जाएगा, तो हमारा जाएगा b बटे में a। और b बटे में a और b क्या है हमारी, तो a और b, चूंकि a और b क्या लिखेंगे, चूंकि a और b दो पूर्णांक हैं। क्या है, चूंकि a और b दो पूर्णांक हैं, तब हम ऐसी स्थिति में क्या कह देंगे कि b बटे a, जो b बटे a है, ये क्या हो जाएगी, हमारे एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो b बटे a एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हमारी, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम देखते हैं कि हमारा विरोधाभास हो रहा है कि हमें, तो देखेंगे अगले उसमें देखेंगे, इसलिए परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तब हम लिख देंगे अतः में क्या जाएगा हमारा, अतः जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना है, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिया है, 7√5 दिया गया है। इसको हमें क्या सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है कि क्या है, एक हमारी ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम हल में लिखेंगे। हल में क्या जाएगा हमारा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हमारा क्या जाएगा, नीचे वाले में आएंगे, 7√5 बराबर क्या जाएगा, a बटे में b, जहां पर a और b क्या है, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तब क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो यहां से 7 को यहां नीचे ले जाएंगे तो √5 बराबर क्या जाएगा, a बटे में क्या जाएगा, जो यहां गुणा में होता है वो कहां चला जाता है, इसके भाग में, तो 7b आ जाएगा ये।
अब हम देखते हैं कि a और b क्या है, हमारी दो पूर्णांक संख्याएं हैं। a और b दो क्या है, हमारी पूर्णांक है। चूंकि a और b दो पूर्णांक हैं, चूंकि a और b दो पूर्णांक हैं, इसलिए क्या जाएगा हमारा, इसलिए a बटे में 7b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक रैशनल नंबर्स है, परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि, इधर देखेंगे क्या लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि, लेकिन हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब हम क्या लिखेंगे, परंतु यह विरोधाभास, परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या लिख देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या है, 6 + √2 को सिद्ध करना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, लिखेंगे हल में, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर में a बटे में b, जहां पर a और b क्या है, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, हमारी ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तब हमारा नीचे आएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे 6 को इसके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 बराबर a बटे में b, और इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये -6 आ जाएगा। इसके बटे में 1 लेंगे और इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम b आ जाएगा, और इधर a माइनस ये आ जाएगा हमारा 6b। जहां पर हम देखते हैं कि a और b क्या है, दो पूर्णांक हैं। क्या है, चूंकि a और b दो पूर्णांक हैं। क्या है, दो पूर्णांक हैं। दो, ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा, ये a माइनस 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हम लिखेंगे परिमेय संख्या है कि, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब हम लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्योंकि हमने क्या माना था इसमें कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। अतः लिख देंगे, अतः क्या आ जाएगा हमारा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे वो हमारे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है या अगली जो एक्सरसाइज है या इसके जो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको सिद्ध करना है वो कौन कौन से हैं, √2 और √3 को, इनको भी आपको सिद्ध करके देखना है कि क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरीके के अन्य जो हम लेकर के आएंगे वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में आएगा। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपकी कंप्लीट 10th बोर्ड एग्जाम का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।